एवरीवन, पार्वती एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पाप के 4 हथियार, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की एक सुंदर सी रचना है। इसके माध्यम से वो कहते हैं कि प्रत्येक युग में विचारक, दार्शनिक, संत, महात्मा ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना ये है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संत, महात्मा, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके, पर ये संसार अभी तक वैसे का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? लेखक के अनुसार पाप के पास 4 शस्त्र हैं, जिसमें से पहला शस्त्र है उपेक्षा, दूसरा शस्त्र है निंदा, तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। अब इन 4 शस्त्रों के आधार पर ये पाप अभी तक इस संसार में जीतता आया है। जैसे ही सत्य अपनी बात समाज में फैलाना शुरू करता है, सबसे पहले पाप क्या करता है? उसकी उपेक्षा कर देता है, यानी उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाना। उपेक्षा करना यानी किसी की नज़र ही न पड़ने देना, किसी का ध्यान ही नहीं आकर्षित होने देना उस पर। तो पाप क्या करता है? सत्य पे सबसे पहले तो किसी की नज़र ही नहीं पड़ने देगा। यदि सत्य ने अपनी बातों को और शक्तिशाली रूप में सबके सामने पहुंचा दिया, तब पाप क्या करेगा? उसे सुनेगा, मगर सुनकर फिर उसकी निंदा स्टार्ट कर देंगे, यानी उसकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे। इस पर भी सत्य जब और प्रखर होता है और बलवंती होकर उसके सामने आता है, तो पाप पूरी कोशिश करता है उसे दबाने की, उसकी हत्या करने की, मगर सत्य तो बलवान होता है। फिर जब वो उभर कर आता है, पाप समझ जाता है कि अब तक उसने सत्य को मिटाने में सफलता नहीं हासिल हुई। उसने उपेक्षा का भी सहारा ले लिया, निंदा का भी सहारा ले लिया और उसने सत्य को पूरी तरह से समाप्त भी करना चाहा, यानी सत्य की हत्या भी करनी चाहिए, मगर सत्य इतना शक्तिशाली है कि इन तीनों से भी वो नहीं हार रहा। तब पाप क्या करता है? अपने चौथे हथियार को निकालता है। उसका चौथा हथियार क्या है? श्रद्धा। अब सत्य झुकता किसके आगे है? श्रद्धा के आगे। अब देखो, छल, बल, दल, कपट, ये सब आप जानते हो ना। तो ये जो चौथा है श्रद्धा, अब ये श्रद्धा का क्या काम होता है? श्रद्धा पाप का वो ब्रह्मास्त्र है जो कहती है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। जैसे पाप अब तक तो सत्य को मारने का पूरा प्रयास कर रहा था, सत्य को दबाने का, उसे ख़त्म करने का, फिर भी जब देख लिया कि वो छल, बल, दल का सहारा लेके सत्य का एक भी बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या निकाला है? श्रद्धा का। अब इस श्रद्धा के नाम पे देखो क्या कर रहे हैं?
सत्य की जय, सुधारक की जय। ये कौन करवा रहा है? सत्य की जय कौन करवा रहा है? सुधारक की जय कौन करवा रहा है? ये पाप करवा रहा है। जय जयकार का नारा लगवा रहा है। सुधारक होता है करुणाशील, उसका सत्य सरल विश्वासी। क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, सीधा होता है। और सत्य की बुनियाद किस पे आधारित होती है? विश्वास पर। पहले तो वो थोड़ा चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। जैसे ही श्रद्धा को देखता है सत्य, वैसे ही वो अपनी पूरी ताकत को भूलकर शांत हो जाता है। और इसी शांति का, इसी सुकुमारता का, इसी कोमलता का फ़ायदा कौन उठाता है? पाप। अब देखो पाप क्या करता है। अभी तक सुधारक और सत्य में जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उसका कार्य करता यूँ उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानो नहीं वो तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वो स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसे बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब और कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। अब देखिए, अब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि श्रद्धा की आड़ में हम क्या करते हैं? हम पाप को बढ़ावा देते हैं। श्रद्धा की आड़ में हम सत्य को दबाते हैं, सत्य को मिटाते हैं और पाप को बढ़ावा देते जाते हैं। जैसे यही कारण है कि इतने सारे समय बीत गए, अतीत, वर्तमान और भविष्य, पहले का युग और अब का युग, मगर फिर भी कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जब पाप पूरी तरह से प्रयास कर लेता है सत्य को मिटाने के लिए, और सत्य लड़ता रहता है, जब तक सत्य लड़ता रहता है तब तक वो जीतता रहता है। जब पाप के लिए सत्य को ख़त्म करना, उसकी हत्या करना नामुमकिन हो जाता है, तब वो एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसे कहा गया है श्रद्धा। अब ये श्रद्धा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे सत्य नतमस्तक हो जाता है, शांत हो जाता है। और जैसे ही सत्य शांत हुआ, वैसे ही सत्य की वंदना शुरू हो जाती है और सत्य उसी वंदना में गुम हो जाता है। और ये पाप क्या करता है? उसे वंदना में सत्य को वंदना में गुम करके लोगों के सामने ये संदेश देता है कि सत्य वंदनीय है, स्मरणीय है, पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसे बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब और कहाँ कौन पा सकता है? यानी हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उस सत्य को अपने जीवन में उतार सकें। इसलिए बस बड़े बड़े उसके मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं, पोथी पुराण लिखे जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि इन्हें सुनो, इन्हें आदर सम्मान दो और इनकी बातों को सुनो। उसकी आड़ में, श्रद्धा की आड़ में ये लोग क्या करते हैं? आडंबर को फैलाते जाते हैं। क्योंकि सत्य का मूल स्वर क्या था कि जो भी बातें वंदनीय हैं, जो लिखी गई है, उसे अपने जीवन में उतारना। मगर यहाँ तो उसे आदर्श बनाकर सजाकर रख दिया गया है कि वो आदर्श इतना ऊंचा है कि हम जैसे तुच्छ मनुष्य उस आदर्श को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय ही हो सकता है, जीवन में उतारने में असक्षम हैं हम उसे। यही कारण है
कि लेखक कहते हैं कि पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजेय रहा और वर्तमान में भी अजेय है, और कौन कह सकता है कि भविष्य में भी कभी कोई इस अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। आज हम देखते हैं कि आज सबको पता है कि अच्छी चीज़ें कौन सी हैं और बुरी चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें अपने लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं फॉलो करनी चाहिए। जैसे आज हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं एक मोबाइल। अगर हम मोबाइल से ज्ञान अर्जित करना चाहें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इस पर सीखने के लिए, परंतु इसका दूसरा फेज़ अगर हम देखते हैं तो इस पे बिगाड़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सत्य और पाप दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, अब सत्य कहता है कि मोबाइल का यूज़ कम करो, अपने दिनचर्या को एक्टिव रखो, जीवन में अनुशासन लाएं, हर काम समय पर करें, मेहनत करें। और दूसरी तरफ पाप कहता है कि स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट से पैसे जीतो, मनोरंजन करो, गेम खेलो, उससे एंटरटेनमेंट करो, स्क्रॉल कर कर के रील देखिए। इस तरह भी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें उनसे दूर करते जाती है। किस चीज़ से? वास्तविकता से। आज अगर कोई मोबाइल पर ही आके आपको संदेश देना चाहे कि ये चीज़ गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो पाप लास्ट में क्या करेगा? उसे गलत साबित कर देगा। यानी इसी मोबाइल पे आपको दूसरा ऐसी चीज़ आ जाएगी, कंटेंट, जिससे ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि पहली वाली जो बातें थी सत्य की, वो पूरी तरह से गलत थी, और लोग इसी पाप की बातों को ही सही समझ जाते हैं। इस तरह से ये चलते रहता है।